नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे जो मूवी एक रिलीज हुई है शकुंतला देवी उसके बारे में। तो शकुंतला देवी जो है अमेज़न पे रिलीज़ की गई है। 31 जुलाई को ये मूवी रिलीज़ हुई है। तो मैंने ये मूवी देखी है और उसके बारे में मैं अपना जो व्यू है वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो अमेज़न पर ये मूवी अवेलेबल है। आप जब चाहें जब भी आप फ्री हो अमेज़न पे आप देख सकते हो। तो शुरू करते हैं मूवी के बारे में बात। तो वो ये मूवी जो है अनु मेनन द्वारा निर्देशित की गई है। अनु मेनन ने इसका डायरेक्शन किया है। तो मूवी में क्या है कि शकुंतला देवी जो कि विद्या बालन को टाइटलर की भूमिका में प्रस्तुत करती है। दिल से एक पारिवारिक मनोरंजन है। नाटक के कंबल में लिपटे और नारीवाद पर हावी होने के कारण यह बायोपिक एक प्रतिभाशाली भारतीय गणितज्ञ मैथमेटिशियन की है, जो एक माँ के रूप में अपनी जिम्मेदारी और सेलिब्रिटी के रूप में अपने व्यक्तिगत वृद्धि के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। शकुंतला देवी की बेटी अनु बनर्जी के रूप में सान्या मल्होत्रा फ्लैशबैक में कहानी जो है वो सुनाती है। तो शुरुआत में जो होता है कि क्या है कि एक जो उसकी बेटी है शकुंतला देवी जी की, उनकी बेटी जो है वो अपनी माँ पर केस करने जा रही है। तो उस दौरान वो फ्लैशबैक में जो कहानी है वो सुना रही है। तो होता क्या है कि हम शकुंतला देवी को जो देखते हैं, जिन्होंने गणित के क्षेत्र में कई पुरस्कार जीते हैं और एक ही झटके में कठिन से कठिन समस्याओं का हल करने में उनके लिए नाम जो है विश्व रिकॉर्ड है उनके पास है। एक परिवार की त्रासदी एक सफल महिला बनने की उसकी महत्वाकांक्षा को हवा देती है। बचपन से ही शकुंतला काफी स्पष्ट रही है वह जीवन से क्या चाहती है। विनम्र रूप से वह अन्य बच्चों की तरह सामान्य स्कूली जीवन के इच्छुक है, लेकिन वह अपनी प्रतिभा को भी नहीं छोड़ना चाहती। बहुत ही कम उम्र में वह अपने गांव के आसपास गणित के शो करती है, परिवार के लिए कमाई करना शुरू कर देती है। जैसे जैसे हम ये जो कहानी जो आगे बढ़ती है वैसे उसमें दिखाया जाता है कि वह अमेरिका चली जाती है। लंदन सबसे पहले जो है लंदन में जाते हैं और उसके बाद जो उसका आगे प्रोसेस होता है वो काफ़ी कंट्रीज़ में जाती है और वहाँ पर भी कई शो करती हैं। और इसी के साथ उन्हें एक नाम मिलता है ह्यूमन कंप्यूटर का। ह्यूमन कंप्यूटर का नाम उनको दिलाने में एक रोल जो है एक हैवियर का जो है वो रोल वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उनकी तरफ से उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया है इस रोल को दिलाने के लिए। तो उसके बाद जो कहानी आगे बढ़ती है तो अपने एक दौरे पर शकुंतला की मुलाकात कलकत्ता के व्यवसायी पारितोष बैनर्जी, जिनका रोल जो प्ले किया है जिशु सेन गुप्ता ने, से होती है और अंत में उनका ध्यान परिवार बनाने की ओर जाता है। कहानी में आगे दिखाया गया कि उनके जो है परिवार में एक बेटी का जन्म होता है। तो बेटी के जन्म के कई सालों बाद शकुंतला को लगता है कि उनका तो जीवन जो है वो एक फैमिली में बाउंड हो चुका है, वो बंद सी गई है वहाँ पर। तो उनको लगता है कि उनका जीवन जो है वो शोज़ करने के लिए बना, उनको जो है एक्सप्लोर करने के लिए बना है। तो वो जो रंगमंच से है वो दूर नहीं रह सकती। तो इसी के साथ कहानी का जो दूसरा अर्क है वो शुरू होता है यहाँ से शकुंतला की अपनी महत्वाकांक्षा और मातृत्व के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है और इसलिए परिवार का नाटक जो है वो यहाँ पर खत्म कर दिया जाता है। पूरी फिल्म के दौरान निर्देशक अनु मेनन ने यह सुनिश्चित किया है कि दर्शक यह कभी ना भूले कि शकुंतला एक गणित की प्रतिभा माहिर है, लेकिन वह हमें यह भी याद दिलाती रहती है कि वह एक कमजोर माँ है। एक माँ के रूप में उनको वीक दिखाया गया है कि जो माँ के रूप में वो रोल जो है वो प्रॉपर अदा नहीं कर पा रही, लेकिन एक बढ़िया मैथमेटिशियन है। माँ के रोल में कमजोर दिखाया गया है जो अपनी बेटी के करीब रहना चाहती है। हालांकि दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में शकुंतला देवी की रील यात्रा काफी नियमित दिखाई दी गई है, यानी कि उसको ज्यादा शो नहीं कुछ किया गया कि उनका जो रोल है वो क्या रहा है, कैसे उन्होंने अपने लाइफ को जो है वो स्टेबल किया है, यानी कि बैलेंस बनाने की कोशिश की है अपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में। तो कहानी की शुरुआत में क्या होता है कि विद्या बालन की एक बहन भी दिखाई गई है, छोटी उम्र में उनकी बहन है। तो उनसे एक उनकी जो है कम्युनिकेशन होती है, आर्ग्यूमेंट होता है। तो उसमें जो विद्या है वो कहती है कि मैं एक बड़ा आदमी ही क्यों बनूं, मैं तो दुनिया की सबसे बड़ी औरत बनूंगी। क्योंकि उनके जो रोल में दिखाया गया कि उन्होंने दिखाया है कि हमेशा पुरुष ही क्यों आगे रहे, महिला आगे क्यों नहीं जाती है। ये एक बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे एक अच्छा जो कंसेप्ट है वो दिखाया गया है कि हमेशा ही जो मेल्स हैं उनको क्यों ही आगे किया जाए, क्यों ना फीमेल्स को भी आगे किया जाए। हमेशा यही क्यों कहा जाता है कि मैं एक बड़ा आदमी बनूंगा।
सो ये एक अच्छी उदाहरण दी गई है यहाँ पर, लेकिन स्क्रीन पर यह वास्तव में परिलक्षित नहीं होता है। फिल्म की तेज गति दोनों पक्ष और कमबैक के रूप में काम करती है। शकुंतला बड़ी बड़ी बातें कहती हैं, हम उनमें से कुछ को पूरा करते हुए भी देखते हैं, लेकिन यह वास्तव में एक उपलब्धि के रूप में सामने नहीं आती है, क्योंकि हम कभी यह नहीं देखते कि इसके पीछे क्या था। विदेशों में पॉश घर खरीदने के लिए और अपने परिवार के लिए देश भर में उड़ान भरने के लिए दवा के खर्च उठाने के में सक्षम नहीं होने से कहानी इतनी तेजी से आगे बढ़ती है कि हम शुरुआत के बारे में लगभग भूल जाते हैं। यह बहुत जल्दबाजी महसूस होता है, क्योंकि अब जब आप मूवी को देखेंगे आपको लगेगा ही नहीं कि आपने जो आधे घंटे पहले क्या था उस मूवी के बिल्कुल ही अलग जो है वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ये काफ़ी तेज़ी दी गई है, इसके बेटर था कि थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करते हैं जो डायरेक्टर हैं। तो सबसे पहले ये फिल्म जो है शकुंतला के जीवन के विकल्पों के बारे में प्रतीत होती है, लेकिन यह जल्द ही एक कल्चर ड्रामा के रूप में बदल जाती है। सारा का जो श्रेय है वो विद्या बालन को जाता है। वह शकुंतला देवी के रूप में आश्वस्त, विनोदी और आकर्षक है। बालन डिटेलिंग पर काम करती हैं और आप स्क्रीन पर शकुंतला के रूप में उनके चरित्र के बदलते तौर तरीकों को देख सकते हैं। यह उसकी सटीकता है जो स्पष्ट कथा को आकर्षक बनाती है। उनके बिना फिल्म एक सुस्त घड़ी होती। सान्या मल्होत्रा भी अपनी भूमिका में बखूबी लगती हैं। अनु के रूप में वह अपनी अति प्राप्त माँ की छाया से बाहर आने की कोशिश करती दिखाई देती हैं। अमित साध और जीशु सेनगुप्ता की सहायक कलाकार भी अच्छा काम करते हैं। सशक्त भूमिकाओं के बावजूद उनकी स्क्रीन उपस्थिति कहानी पर प्रभाव डालती है। कलाकारों के अलावा गर्म रंगों और उत्साहित संगीत का उपयोग भी फिल्म को उठाने और उसे ऊर्जा से भरने में मदद करता है। फिल्म के आशावादी उत्साह को देखते हुए आप कभी भी पात्रों से ऊब नहीं रहे हैं। यह वास्तव में एक सुस्त फिल्म है जिसे आप अपनी माँ के साथ जो है देखना चाहोगे। यह बेहतर होता कि यह एक स्टीरियोटाइपिस्ट के तक ही सीमित नहीं होती। मेरे को उम्मीद है कि आपको जो मूवी का रिव्यू है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हम इसी तरीके से और भी मूवीज़ के जो रिव्यू है वो आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।